Hello students, I am Abhilasha Thakur, PGT Chemistry. Good evening everyone and welcome to my channel Road to Chemistry. क्लास 11 का केमिस्ट्री कोर्स स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको पूरे सिलेबस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आज मैं उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम अपना पहला जो टॉपिक हम करेंगे कवर आज, इंट्रोडक्शन टू मैटर। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज अ मैटर? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज अ मास। हर एक वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उस ऑब्जेक्ट को मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर जो है, अगर मैं इसको कहीं रखती हूँ तो ये मार्कर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसीलिए मार्कर क्या हुआ? मैटर। इसी तरीके से ये एक बैलून है, इस बैलून के अंदर एयर फील्ड है, यानी कि एयर ने इस बैलून का पूरा एरिया कवर अप किया हुआ है, यानी कि एयर भी क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ? मैटर का। कोई भी बुक है, कोई भी नोटबुक है, अगर हम किसी टेबल के ऊपर रखते हैं तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उस बुक का भी कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर हर एक वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम मैटर बोलते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। अगर हम बात करते हैं मैटर की डेफिनेशन की, तो मैटर की क्या डेफिनेशन होगी? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, anything that occupies space and has a mass is called as matter. हर एक वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बुक, नोटबुक, एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिटेल में। तो मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर किया जाता है। किसके बेस पे किया जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे किया जाता है। और केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे किया जाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 9th क्लास में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। कौन कौन सी होती है स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा मैटर कह सकते हो या ऐसी स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हो जिसके अंदर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जो जिसका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। लिक्विड कौन सी स्टेट है? लिक्विड वो स्टेट होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। और लिक्विड का एक और खास बात है, लिक्विड के कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वाटर लिया, वाटर को अगर मैं बॉटल के अंदर डालूंगी तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, बकेट में डालूंगी तो वो बकेट की शेप ले लेगा। यानी कि लिक्विड की शेप क्या होती है? इनडेफिनिट। लिक्विड की शेप क्या होती है? इनडेफिनिट। लेकिन उसका जो मास होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस की। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। गैसेस का ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है।
ठीक है, तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बना करके डिटेल में आपको तीनों के बीच में डिफरेंस करवाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। एक होते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं हमारे पास मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो मैटर होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, यानी कि जिसके अंदर मिलावट की कोई गुंजाइश ना हो, जिसकी सारे प्रॉपर्टीज जिसकी बिल्कुल क्या हो, सेम हो। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिर दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे मैटर होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स को फिर हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में फिक्स रेशो में जुड़ते हैं, फिक्स रेशो में, तब वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड्स फिर दो तरीके के, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसका भी हम पूरा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट प्रपोर्शन में आपस में मिक्स किए जाते हैं। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, जिसके अंदर कोई सेपरेट फेज हमें विजिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने शुगर लिया, शुगर को मैंने एक ग्लास वाटर में डिसॉल्व करवा दिया, तो शुगर जो है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें ना तो सेपरेट शुगर दिखाई देगा, ना ही सेपरेट वाटर दिखाई देगा, हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। दूसरा टाइप है हमारा मिक्सचर का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और प्लस इसमें हमें सेपरेट बाउंड्रीज दिखाई देती हैं। अगर मैंने मिट्टी ले ली, सैंड, सैंड को अगर मैंने वाटर में डाल दिया तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। कुछ टाइम आप उसको डिसॉल्व करवाने की कोशिश करोगे तो हमें अलग अलग दिखाई देगा कि हाँ ये सैंड है और ये वाटर है। ऑयल प्लस वाटर, वाटर के अंदर अगर मैं ऑयल डालती हूँ तो ऑयल की जो परत है, ऑयल की जो लेयर है वो हमें अलग से दिखाई देगी। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और जिसका कुछ ना कुछ मास हो उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर का क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा डिटेल में, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। सो आप आज इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कल मैं एक नया कंसेप्ट आपके सामने लेकर के आऊंगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।